जी, तो यहाँ हमारी खीर जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। गजरेला बन के क्या गलतियाँ होती हैं, आपसे गजरेला बनाते वक़्त आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। यहाँ गाजर जो है वो तकरीबन मैंने ले ली है 1 किलो, यानी 1 केजी के राउंड अबाउट जो है ना गाजरें जो है ना वो आपने ले लेनी है, इनको कद्दूकस कर लेना है। तकरीबन तकरीबन मेरे पास 4 लीटर दूध है और उसके अंदर जो है ना वो मैं एक यानी 1 किलो के बराबर जो है ना वो गाजर जो है ना वो मैं शामिल करने जा रही हूँ। तो गाजर जो है फ्रेंड्स आज सफाई-सुथराई करने के बाद तकरीबन तकरीबन जो है ना ये 700 ग्राम हमारे पास रह जाती है। तो इसलिए आपने 1 केजी ही जो है ना वो गाजर लेनी है। तकरीबन 4 लीटर दूध के लिए इलायची ले ली है, बादाम ले लिए हैं और चीनी जो है वो शुगर जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ क्या गलतियाँ होती हैं कि आपके पास जो है ना वो मज़ेदार सा जो है ना वो गजरेला नहीं बनता। अक्सर लोग बनाते हैं, चावल सेपरेट नज़र आ रहे होते हैं, फिर क्या है कि गाजरें सेपरेट नज़र आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। चावल जो है इनको अच्छे से वॉश करके रख लिया, कम से कम आपने आधा घंटा जो है वो चावल जो है ना उनको भिगो के रख लेना है अच्छे से वॉश करके। फिर उसके बाद यहाँ दूध जो है वो हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है और चावलों को हाथों के साथ मसल के बारीक कर लिया है। और चावल जो है वो फ्रेंड्स मैंने दूध को जैसे ही जोश आया तो मैंने इसके अंदर चावल जो है वो शामिल कर दिए हैं। आँच जो है वो दरमियानी ही रखेंगे, यानी जितनी ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर ये आपकी खीर बनेगी उतनी ही ज़बरदस्त आपकी जो है ना ये खीर बनेगी। तो यहाँ जो है चावल जो है वो शामिल कर दिए हैं और चावल भी तकरीबन हाफ़ डन हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर जो है गाजर जो है वो शामिल कर देंगे। गाजर शामिल करने के बाद अब हमने इसको मज़ीद जो है वो लो फ्लेम पे बनाना है। जैसे ही ये तकरीबन दूध खुश्क हो चुका था, यानी 4 लीटर दूध था, इसमें तकरीबन 3 लीटर दूध रह गया था, तो फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया था ये जो ग्राइंडर जग होता है ना, उसके अंदर मैंने डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना ये देखें इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत सा अब आपको नज़र आ रहा है। हल्का सा आपने जो है ना इसको घुमा लेना है ज़रा ग्राइंडर जग में, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की जो है ना खीर फ्रेंड्स झटपट भी बन जाती है। यहाँ इलायची पाउडर इसके अंदर शामिल कर देंगे और अगर आप नहीं आपके पास ये इलायची पाउडर तो आप वैसे भी जो है इसमें इलायचियाँ शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स खीर आपको नज़र आ रही होगी कि कितना खूबसूरत सा इसका कलर जो है ना वो नज़र आ रहा है और बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब सी खीर जो है ना फ्रेंड्स आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और सबसे मेन चीज़ जो है जिसका आपने ख्याल करना है कि आपने कभी भी नॉन स्टिक बर्तन जो है ना वो यूज़ नहीं करना। जब भी आपने खीर बनानी है, कोई भी मीठा बनाना है ना, तो इस चीज़ का आपने कन्फर्म कर लेना है कि भई बर्तन आपका जो है ना ये नॉन स्टिक का नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ जी आपको थोड़ा-सा हमने दूध इसमें और शामिल कर दिया है और दूध शामिल करने के बाद जो है ना इसको, ताकि मज़ीद जो है ना ये अच्छे से जो है ना मिक्स हो सके, क्योंकि जो चावल होते हैं ना फ्रेंड्स वो कच्चे-कच्चे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ जो है ना बबल बनना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। देखिए इस पॉइंट पे आपने शुगर ऐड करनी है। जब आप देखें कि ये दूध खुश्क होना शुरू हो चुका है, ये बबल बनना शुरू हो चुके हैं, तो फिर इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर जो है ना शुगर ऐड करनी होती है। कभी भी पहले आपने शुगर ऐड नहीं करनी, वरना ना तो आपकी गाजरें गलेंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी और ना ही चावल जो है ना वो आपके सॉफ्ट होंगे। तो ये मेन टिप जो है ना ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल करना है कि जब आपकी खीर के ऊपर जो ये बबल बनना शुरू हो जाए ना, तो फिर जो है ना ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी थी बतानी आपको कि एक तो नॉन स्टिक बर्तन का आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा ये कि जब आप देखें कि इस तरीके से बबल बनना शुरू हो चुके हैं, तो फिर आपने इसके अंदर जो है ना वो शुगर ऐड करनी है। आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास ये घर का दूध था, मतलब ये फ्रेश मिल्क जो होता है ना, फुल क्रीम मिल्क जो था वो वाला था, इसलिए फिर मैंने इसके अंदर कोई भी खोया वगैरह कोई किसी किस्म की चीज़ शामिल नहीं की। आप बर्फ़ी शामिल कर सकते हैं, खोया ना अवेलेबल हो, लेकिन एज़ इट इज़ भी बहुत ही मज़े की लाजवाब सी ये खीर हमारी यहाँ बन के फ्रेंड्स रेडी हो चुकी है। और इतनी लाजवाब सी खीर कि मैं यहाँ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि कितनी, यहाँ जो है ना इसका कलर देखें फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार इसका जो है ना ये कलर यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हमने इसको निकाल लिया है, एक बर्तन के अंदर हमने इसको निकाल लिया है और देखिए कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सी खीर जो है ना ये बन के रेडी हो चुकी है।
तो जितनी ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे, अगर आपको जल्दी है तो आप जो है ये जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप ग्राइंडर जग में डाल के इसको जल्दी भी कुक कर सकते हैं, लेकिन वो वाला मज़ा, वो वाला टेस्ट नहीं आता जो आप जेन्युइन तरीके से, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जो खीर बनाते हैं ना, वो टेस्ट फिर आपको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की जो खीर है हमारी बन के रेडी हो चुकी है, आपके सामने है। कोई इसमें चावल आपको सेपरेट नज़र नहीं आ रहे, गाजरें सेपरेट नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल मिली हुई खीर जो है ना आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। और बहुत ही लाजवाब टेस्ट में तो बहुत ही कमाल की है फ्रेंड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक ही बहुत ज़बरदस्त है। तो कुछ लोग गरम-गरम खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं। जैसे आपको अच्छी लगे वैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सर्विंग बाउल के अंदर जो है ना, यहाँ फ्रेंड्स मैंने इस खीर को निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल, बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत सादा सी है, लेकिन सर्दियों में इतनी ज़्यादा ये हर घर में जो है ना ये स्वीट बनती है। तो बनाने का तरीका जो था वो बहुत सिंपल सा था, जो मैंने आज आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर किया है। तो अब हम इसको गार्निश करेंगे। अब हमने इसको बादाम, पिस्ता, नारियल, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है ना वो बादाम ले लिए हैं। बादाम जो है इनको मैंने भिगो के इनके छिलके उतार लिए थे और इनकी कटिंग कर ली थी इस तरीके से। तो यहाँ जो है बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमने इसकी गार्निश जो है ना इसको बादाम के साथ कर लिया। आप इसमें डाल सकते हैं नारियल जो होता है, वो नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ जो है ना ये देखें कितनी खूबसूरत सी जो है ना इसकी लुक जो है ना आपको नज़र आ रही होगी फ्रेंड्स। तो अब बादाम हमने डाली हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा अब हम इसके ऊपर जो पिस्ता जो है उसका भी छिड़काव करेंगे, वो भी हम उससे भी। तो जो चीज़ भी आपके घर में अवेलेबल है आप उन चीज़ों को डाल के आप इसको गार्निश करके आप जो है ना अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बना के दें। जो लोग गाजरें नहीं खाते उनके लिए बेहतरीन सी ये जो है ना रेसिपी है, क्योंकि गाजर में बहुत से विटामिन होते हैं। तो इसलिए जो है ना आँखों की जिनकी ये जिनको ये हो जाता है, आई साइट का मसला हो जाता है, कमज़ोर हो जाती है, तो इस मौसम से फ़ायदा उठाएँ। जिस तरीके से भी गाजर आपसे खाई जाती है ना, खुद भी खाएँ और बच्चों को भी लाज़मी खिलाएँ। तो बहुत लाजवाब सी यहाँ खीर हमारी बन चुकी है। ये थी फ्रेंड्स आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इतनी मेहनत के बाद फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है ना, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।